नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देव समाचार में। भक्तों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे हरियाणा के जिला अंबाला के गांव दुराना में। गांव दुराना में भक्तों एक स्वयंभू शिवलिंग है। यह गांव दुराना जीटी रोड से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जिला अंबाला में पड़ता है। यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है। और भक्तों, इस गांव की खासियत एक और है, यहाँ पर एक हनुमान जी का सखी का मंदिर है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर शिवरात्रि पर, साल में एक बार शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला भरता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर गुड़ की भेली चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलो, हम आपको इस मंदिर के अंदर से दर्शन कराते हैं और इसकी महिमा के बारे में बताते हैं। आप सब लोग अब की बार गांव दुराना में शिवरात्रि के अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। चलो अंदर से दर्शन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो जी, चलते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। जय हो श्री गणपति जी महाराज की जय। जय माँ। हर हर महादेव। जय हो श्री गणपति जी महाराज की जय। जय माँ। लो जी, ये हैं गांव दुराना के शिवलिंग, जो कि स्वयंभू शिवलिंग है। इनको स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं। स्वयंभू शिवलिंग उनको बोलते हैं जो कि, वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक जो धरती से अपने आप निकलते हैं, कहीं भी खुदाई में निकलते हैं या कैसे भी, उनको स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं। दूसरे होते हैं जो धरती के लेवल पर होते हैं, जो कि किसी के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, उनको स्थापित शिवलिंग बोलते हैं। तीसरे होते हैं कैलाश शिवलिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्वयंभू शिवलिंग। ये गांव दुराना में स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग उसको बोलते हैं कि जो धरती से सीढ़ियां उतरकर या धरती के सतह के लेवल से नीचे शिवलिंग होता है, उसको स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं। इसमें भगवान भोलेनाथ जी शांत मुद्रा में बैठते हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। तो इस मंदिर में आकर कभी भी किसी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए और मानसिक जप करना चाहिए मन से। तो दूसरे होते हैं स्थापित शिवलिंग। स्थापित शिवलिंग उसको बोलते हैं कि जो धरती के ऊपर, धरती के लेवल, यानी धरती के जो लेवल पे स्थापित होते हैं, उनको स्थापित शिवलिंग बोलते हैं। सबसे पहला स्थापित शिवलिंग भगवान राम जी ने त्रेता युग में, जब लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र के किनारे रामेश्वरम में शिवलिंग बनाया था। मट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी ओम नमः शिवाय के उच्चारण से पूजा की थी। उसको बोलते हैं स्थापित शिवलिंग। और दूसरा शिवलिंग जो था, भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में महाभारत का युद्ध जीतकर, पांडवों ने जब उनके सारा कुछ जीतकर उनकी इच्छा हुई कि अब त्याग दें, तो वह हिमालय पर्वत को चले गए थे। तब उनके साथ श्री कृष्ण जी भी गए थे। तो केदार घाटी में जाकर केदारनाथ में
तो उन्होंने भी, पांडवों ने केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी और उसमें भी जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके साथ ओम नमः शिवाय के उच्चारण से उनकी पूजा की थी, तो उसको बोलते हैं स्थापित शिवलिंग। तीसरे होते हैं कैलाश शिवलिंग। कैलाश शिवलिंग उनको बोलते हैं कि जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, जिनके ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है। स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर भी जल चढ़ाया जाता है और स्थापित शिवलिंग के ऊपर भी जल चढ़ाया जाता है, मगर कैलाश शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता। वैसे मुख्यतः कैलाश 5 है धरती पर। एक जो सबसे बड़ा है जिसको बोलते हैं कैलाश मानसरोवर, वो जो कैलाश है वो तिब्बत में स्थित है, और 4 कैलाश भारत में हैं। तो वो जो सबसे बड़ा है वो जो तिब्बत में है उसका वो कैलाश मानसरोवर। दूसरा है आदि कैलाश, वो है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में ऊपर जाके वहीं तिब्बत की सीमा के पास, उसको बोलते हैं आदि कैलाश। तीसरा कैलाश है किन्नर कैलाश जो कि हिमाचल में है, और चौथा कैलाश है उसी के सामने पहाड़ी पर दूसरी तरफ उत्तर की स्थिति में, उसको बोलते हैं श्रीखंड महादेव कैलाश। और 5वां कैलाश है मणिमहेश कैलाश। तो इनमें जो है कभी भी कोई जल नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि इनमें 3 कैलाश ऐसे हैं जिनको कई किलोमीटर दूर से देख सकते हैं आप। उनके पास आप जा बिल्कुल, इंसान छोड़ पक्षी, पशु पक्षी, जानवर, हवाई जहाज भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें रेडिएशन होता है। सबसे पहले है कैलाश मानसरोवर, वो एक वहाँ पर इंसान का जाना नामुमकिन है, तो उनको आदमी दूर से देख सकता है। उनकी कई 60-70 किलोमीटर की परिक्रमा है, और उनको दूर से ही आंखों से निहारा जाता है, उनको हाथ नहीं लगा सकते। दूसरा ऐसे ही है आदि कैलाश शिवलिंग, उसको भी, उस कैलाश पर्वत को भी दूर से ही देख सकते हैं, उसको जो है हाथ नहीं लगा सकते, उनके समीप नहीं जा सकते। तीसरा है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश को आप हाथ लगा सकते हो पर जल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो शिवलिंग 40 फुट के लगभग, 40 फुट उनकी ऊंचाई है, तो इतनी ऊंचाई पे जाकर कोई जल कैसे चढ़ाएगा। और चौथा जो शिवलिंग है वो श्रीखंड महादेव, उनको भी आप बिल्कुल समीप जाकर हाथ तो लगा सकते हैं पर उन पे जल नहीं चढ़ा सकते। और 5वां शिवलिंग है, कैलाश है मणिमहेश कैलाश, उनको भी जो आप दूर से ही देख सकते हैं। यानी 5 कैलाशों में से आप 2 को हाथ लगा सकते हैं और 3 को दूर से निहार सकते हैं। और ऐसे ही आपने कई जगह देखा होगा, बड़े बड़े शिवलिंग बना देते हैं, कई ट्रेनों में जाते हुए देखोगा, या फिर आपने दक्षिण भारत के मंदिरों में देखा होगा कि बड़े बड़े शिवलिंग होते हैं, तो उनके ऊपर भी जल नहीं चढ़ा सकते। इसलिए जो है शिवलिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तो बात थी शिवलिंग की। अब बात करते हैं कि यहाँ पर शिवरात्रि पे जो मेला बढ़ता है उसमें यहाँ पर बेली चढ़ाने का विधान है। अब आप पूछोगे कि बेली चढ़ाने का क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले समय में जो थे लोग इतने अमीर नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थे। शिव की जो पूजा होती है दिन में तो शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, और रात्रि में शिव की 5 पहर की पूजा होती है। तो उस 5 पहर की पूजा में हर एक के बस का नहीं था कि वो पंचामृत चढ़ाए, घी चढ़ाए, दूध दही चढ़ाए और मेवे चढ़ाए इतने। तो एक गुड़ की बेली चढ़ाते थे। गुड़ एक अपने आप में ही संपूर्ण आहार है, क्योंकि गुड़ को माँ लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, माँ लक्ष्मी का निवास मानते हैं उसमें। पर जहाँ पर लक्ष्मी आ गई वो स्वयं अपने आप में ही सारी चीज़ों में तृप्त है। तो इसलिए रात को जो 5 पहर की पूजा होती है, तो एक समय में, एक पहर में जब पहली पूजा होती है तो उसमें 500 ग्राम यानी आधा सेर कह लो, या आजकल के आधा किलो गुड़ लगा लो आप, तो उसको अलग निकाल देते थे। ठीक, फिर दूसरी पहर की पूजा फिर आधा किलो, ऐसे 5 पहर की पूजा होती है। 5 पहरों की पूजा में यानी 2.5 किलो, तो वो 2.5 किलो की बेली होती है।
पहले आजकल तो गुड़ जो बाजार में मिलता है आपने देखा होगा कि उसको अलग अलग डिजाइन से चांद सितारे बना के छोटी छोटी पाथियाँ बना देते हैं। पहले एक कूसा का जो कूसा होती है उसका एक बोइया होता था, उसका बोइये का साइज बिल्कुल करेक्ट होता था। जो गुड़ बनाने वाले हैं वो उसमें बोइये में पाथ के उसको पलट के, यानी जैसे गोहा पाथते हैं ऐसे बड़े बड़े पाथे बनाते थे, उसको बेली बोलते हैं। वो 2.5 किलो की होती है। तो वो अगले दिन पूजा करके सारे जो गांव वाले हैं या और भी जो बंदे हैं तो वो उस बेली को मंदिर में अगले दिन दान करते थे। जैसे कड़ी चावल बनते थे, मिठाई में पहले ज़माने में इतनी चीज़ें तो नहीं थी, तो क्या करते थे वो उनका मीठे चावल भी बनाते थे उस बेली के, जो सबकी दान दी हुई बेली होती थी। तो इसलिए वो 2.5 किलो की बेली होती है, पूरे 2.5 किलो की, जिसको अगले दिन शिवरात्रि के अगले दिन भंडारे वाले दिन चढ़ाते हैं। तो ये थी जी स्वयंभू कैलाश की महानता जो आपको बताई। इनमें जो मुख्य पूजा होती है वो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। इनको कभी भी आके मंदिर में परेशान ना करना चाहिए, यहाँ पर बोलना ना चाहिए। मन की पूजा करो, मन से अपने इष्ट देव का, गुरुदेव का ध्यान करके भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा करनी हो आपको मन से पूजा करनी चाहिए। और जो दूसरे होते हैं स्थापित शिवलिंग, उनकी ओम नमः शिवाय के उच्चारण से। और जो तीसरे होते हैं कैलाश शिवलिंग, उनकी भी आप दूर से देख के मन ही मन आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय के उच्चारण से पूजा कर सकते हैं। चलो अब आपको बाहर का दृश्य भी दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। यहीं पर है जी ये बजरंगबली जी, जय सीताराम। ये नारायण हरि माँ लक्ष्मी के साथ, ये जानते हैं आप श्री कृष्ण राधा जी के साथ, ये श्री राम दरबार। ये जो पहले साधु संत हो गए जो भी है, इनका धूना यहाँ पर। ये भक्तगण मंदिर का निर्माण कार्य चला हुआ है कि रोगन पेंट कर रहे। ये भी भाई साहब लगे सेवा में, बल हो इनका, ऐसे कर्म किए इन्होंने, भोलेनाथ जी की सेवा में लगे हुए। ये जो यहाँ के महात्मा हैं मैं तो नहीं जानता, पर स्वामी स्वरूपानंद जी, राम राम जी, ये भी यहाँ के जो कोई महात्मा होंगे, महात्मा जी, राम राम जी। ये है शनिदेव जी, राम राम जी, जय माँ जगदम्बिके। ये यहाँ की यज्ञशाला, पहले के महात्माओं का दूड़ा है जी। देखिए आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एक शिवालय है। शिवालय पहले ऐसे शिव मंदिर, शिवालय तकरीबन सारे गांव में है। ये उत्तर भारत में, हमारे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, आपको ये सब जगह शिवालय मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे। पहले के समय में इन्हीं में ही बरातें आकर रुकती थी, और जो मरने जीने के भी प्रोग्राम थे इन्हीं में होते थे। अब यहाँ जो है एक टीन शेड बना दिया, बहुत अच्छा, पंचायत की तरफ से, बहुत बढ़िया। इसमें बारात भी ठहराते हैं और प्रोग्राम भी होते हैं मरने जीने के। पंचायत की तरफ से बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ की, बहुत तरक्की कर लीजिए। अब तो ज़माना बदल गया। अब तो जो कुछ एक दो बात मन में है तो वो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसी गांव में पले बड़े और अपनी बड़े होकर जवानी में रोजी रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, और वो फिर जब लौट कर आते हैं तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो सब की बात नहीं मैं कर रहा, कुछ लोगों की बात है, जो कुछ लोगों की बात, कभी आप सबके सामने सबको ले लें तो कुछ लोग जो गांव में रहने वाले हैं उनको नीचा दिखाते हैं और अपने मुख से अपनी मान बढ़ाई गाते हैं। पर जब भी यहाँ गांव में आते हैं 2-4 दिन रहकर, हर गांव का हाल यही है,
2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ता रहकर वापस चले जाते हैं, पर कभी भी आकर मंदिर में जल का लोटा नहीं चढ़ाते हैं। और कुछ वो भी हैं जो हर गांव की बात है, 100-50 बंदे इकट्ठे कर कर एक बारात लेकर आते हैं। इन्हीं शिवालयों में, इन्हीं मंदिरों में, इन्हीं धर्मशालाओं में वो अपनी बारात को ठहराते हैं। पर फिर वो घोड़ी पर बैठकर सारे गांव का चक्कर लगाकर 7 फेरे लेकर अपने जीवन साथी को यहां से उड़ाकर ले जाते हैं। फिर अगले दिन दोबारा फिर फेरा पाने के लिए आते हैं, पर कभी आकर जिस जगह उनकी बारात ठहरी थी उस शिवालय में, उस मंदिर में जल का लोटा नहीं चढ़ाते हैं। अब तो जमाना बदल चुका है, अब तो सीधे पैलेस में आते हैं, वहीं पर 5-4 घंटे का प्रोग्राम करके नाच कूद कर वहीं से ही वापस चले जाते हैं। पर कभी भी जब दोबारा आते हैं, जिसके संरक्षण में, जिस शिव के संरक्षण में, जिस खेड़े के संरक्षण में उनका जीवन साथी का पले बड़े, उस मंदिर में आकर वो कभी जल का लोटा नहीं चढ़ाते हैं। और जिस ब्राह्मण ने उनके फेरे किए, वो अगले दिन या उससे बाद जब भी मिलते हैं तो उनके सामने कभी शीश नहीं झुकाते हैं और उल्टा उनका मजाक कराते हैं, पर जल का लोटा नहीं चढ़ाते हैं। तो ये सब के लिए बात नहीं है, ये सारे गांवों की बात है, सब की बात है। मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि का जो विधान है, शिवरात्रि कहाँ मनाई जाती है। शिवरात्रि जो पहली सबसे शिवरात्रि है, वो जो है भोलेनाथ जी ने अपने ससुराल में मनाई थी। तो शिवरात्रि या तो जो है अपने ससुराल में मनानी चाहिए या अपने गुरु के पास जाकर मनानी चाहिए, क्योंकि सारे योगियों के योगी भोलेनाथ जी हैं और सारे गुरुओं के गुरु भोलेनाथ जी हैं। या तो शिवरात्रि अपने गुरु के पास मनानी चाहिए या फिर अपने ससुराल में मनानी चाहिए। और ससुराल में जाकर शिवरात्रि पर अपने ससुराल में जाकर वहाँ बेली भी चढ़ानी चाहिए। पहले का विधान ये था, अब आप जमाना बदल चुका है। देखो, एक छोटी सी बात समझो कि ये पिछले साल जो कोरोना काल आया, तो इसमें सब लोग कितने डर गए। बहुत भयंकर स्थिति आ गई थी कि सब लोग डर गए थे। इसमें कुछ का काम चला और कुछ का फैल हुआ, कुछ की लैटरी लग गई और कुछ का जो है ठप हो गया। तो जिनका ठप हो गया वो ये सोच लो कि जहां इतने घटे तो थोड़े से और सही, और जिनका काम लैटरी लगी वो सोच लो कि हम बच तो गए, पैसे भी कमा लिए, तो अब की बार लोटा चढ़ाने आएंगे। तो इस शिवरात्रि पे से पहले ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप अपनी इस शिवरात्रि पर अपने ससुराल में जाकर, हो सके, नहीं टाइम है तो बाद की बात, हो सके तो अपने ससुराल में जाकर शिवरात्रि को मनाए तो, और वहाँ पर जल का लोटा चढ़ाएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना, नहीं लगी तो 2-4 गालियाँ मनी मन दे लियो भाई, और क्या। बाकी अगली वीडियो बनेगी सखी के मंदिर की, हनुमान जी के मंदिर की। वो भी एक ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ का, बहुत अच्छा, उसके बारे में एक रोचक जानकारी है जो शायद कुछ लोगों को पता ही नहीं, तो मैं उसको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए राम राम। जय भोलेनाथ की। आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो मंदिर में शिवरात्रि मेले की तैयारी चल रही है। 11 मार्च का शिवरात्रि का तकड़ा मेला होता है। काफ़ी जनता इसमें आती है, दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी गांव से लोग यहाँ आते हैं। जो ये मंदिर है, ये 200 साल पुराना मंदिर है। कहते हैं कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ शिवरात्रि के दिन गुड़ की भेली चढ़ती है। आप लोगों ने शिवरात्रि पे परिवार सहित सब लोगों ने आना है और मास्क पहन के आना है, 2 गज की दूरी बनानी है। और आप सभी लोगों का शिवरात्रि के मेले में स्वागत है।
आप सभी लोगों ने मिलजुल करके भाग लेना है और भोले शंकर के दर्शन करने के लिए आना है। धन्यवाद।